हुआ कि नहीं? सोया? सोया, कहाँ थी तुम? सोया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो सोया? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गई हो, लेकिन तुम रात भर कहाँ थी? इसका जवाब ये जनाब देंगे। ये गुनाह का वो दरख्त है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है, और आज इस दरख्त का साया इस फारूकी को निगल ही गया था। क्यों सिद्दीकी साहब, आपको लगता है कि अभी भी हमें कोई सबूत की जरूरत है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सिद्दीकी साहब, जवाब दीजिए। आप ही ने फोन करके बताया था ना हमें ये सोया कहां है? कैसे पता चला आपको? जवाब है? जवाब कैसे हो सकता है? क्योंकि ये आपकी और रजिया पी की जान थी। आप अच्छी तरह जानते थे कि हम गुड़िया फैक्ट्री की साजिश के सबूत के बहुत करीब पहुंच चुके थे, तो इन्होंने सोच लिया कि आग लगाकर बुझाने वाले लोगों में ये लोग शामिल हो जाएंगे तो इन पर कोई शक नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन्होंने ही मिस फारूकी को अगवा करवाया और खुद ही मुझे फोन करके इस बात की खबर दी, ये सोचकर कि मिस फारूकी इनके रास्ते से हट जाएगी और इन पर कोई शक नहीं करेगा। तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हें जो कहना है कहो। तुम हमें बेनकाब करना चाहते थे ना, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि कल महफिल में तुम क्या कहने वाले थे। कह दो सबसे। कल के जश्न में हम सिर्फ एक ही बात का ऐलान करने जा रहे थे। बस एक ही बात कहना चाह रहा था कि मैं और मिस फारूकी निकाह करने वाले हैं।
निकाह? इसका मतलब मेरा अंदाजा गलत निकला। वो इस पार्टी में इनकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनाने वाले थे। या अल्लाह, इसका मतलब इनको ये पता भी नहीं है कि ऐसी कोई रिकॉर्डिंग भी है। फर्श का काम होना था ना, तो फर्श चेंज कराओ। पेंटिंग क्यों हटा रही हो? रीपेंट? आज तक जितने भी हादसे हुए सब यहाँ पर ही हुए, पर क्यों? पर क्या इस पेंटिंग का इन हादसों से कोई ताल्लुक है? पर क्या? अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो मैं मान लूंगी कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम है। हमारी नई जिंदगी दुआओं के साथ शुरू करना चाह रहे थे, और आपने तो दिल से बद्दुआएं दी थी। तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं वहां वक्त पर पहुंच गया, वरना। असद, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते। बस बस, आपकी इन बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मगर आप फिक्र ना कीजिए, पुलिस के पास बहुत सारा वक्त है। इत्मीनान से आपकी बात सुनेंगे। इस बार आपने सारी हदें पार कर दी है। और मैंने कहा था आपसे, इस फारूकी मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी की ओर कोई आंख उठाए तो बाखुदा मैं वो आंख निकाल लूं। इस बात को समझी नहीं आता। जाने दो असद, मैं भी देखती हूं तुम क्या करते हो और कैसे करते हो। सबूत है तुम्हारे पास? है सबूत तो दिखाओ। सबूत है तो बात करो। जीना हराम कर रखा है तुम सब ने। चुप कीजिए। शर्म कीजिए, आप शर्म कीजिए।
आप औरत हैं, मां है। कैसी मां है आप? मेरी मासूम सी बच्ची को मार डालना चाहती थी आप। जुबान पर लगाम लगाओ दिलशाद। मैंने किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। और तुम्हारी चाल से तो मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। किसी भी झूठ को इतनी बार बोलो, इतनी जोर से बोलो ताकि वो सच लगने लगे। वाह! बस रजिया, बस। हम तुम्हारी मौत के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। कभी नहीं, क्योंकि तुम या अल्लाह। जी, ये क्या हो गया आपको? उठिए, कोई डॉक्टर को बुलाओ ना जल्दी से। सीढ़ियां और यहाँ रोने आई मेरा वहम हो।
जीती जागती एक औरत हो। अल्लाह, या अल्लाह, नशे की दवाई। तुम ये दवाइयां लेती हो? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मुझे सबको बताना होगा। हेलो। कोई आइडिया भी? आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे? बिना कुछ सोचे समझे बस ऐसे निकल गए हीरो बन के। आपको क्या जरूरत थी जाने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मैं असद को अकेला कैसे जान देता? मुझे लगा शायद चुटकी को बचाने में उसकी कुछ मदद कर सकता। प्लीज अब जोया को चुटकी मत बुलाइए। ये क्या है चुटकी? किसी लड़के ने प्यार से दो बातें क्या बोल दी? आपने तो आपकी जान जोखिम में डाल दी उसे इम्प्रेस करने के लिए। सीरियसली, ऑल बॉयज आर सेम। सर जी, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कहती? जी हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। इतनी बच्ची नहीं हूँ मैं। मैंने भी दुनिया देखी है। कोई लड़का किसी के लिए जान की बाजी नहीं लगाता है। जरूर आपका आपकी चुटकी के साथ। Just shut up! Just shut up! ऊपर वाले ने जुबान के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दिमाग भी दिया है, उसे इस्तेमाल करो। मेरे लिए चुटकी सिर्फ प्यार से पुकारा जाने वाला एक नाम ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। चुटकी मेरी बहन का नाम था, जिसे मैं बहुत सालों पहले खो चुका। और अब मैंने जोया को चुटकी बुलाया है। अगर उसमें कोई आंच भी आती ना, तो मैं खुशी खुशी अपनी जान पे खेल जाता। समझी तुम? मिस्टर खान, सब दिखावा है मिस फारूकी, पर इस बार मैं उनकी चाल में फंसने नहीं वाला, चाहे जो हो जाए। रिलैक्स मिस्टर खान। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वाकई में बीमार हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो। तबीयत खराब नहीं, इनकी नीयत खराब, इनकी ज़हनियत खराब है। तभी तो खुद को बचाने के लिए ऐसी बचकानी हरकत कर रहे हैं। और अगर उन्हें लगता है कि उनकी नाटक की वजह से मैं खामोश रहूंगा, तो वो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है।